बकौल शायर, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। खुद को चाको चौबंद रखना और अपने दिफा के लिए दुश्मन को ज़ेर करने का हुनर ही इकबाल के शाहीनों का खासा है। इसीलिए कुछ ऐसे खेल हैं जो हमें ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर भी मजबूत बनाते हैं, और वो खेल है मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट या MMA दिफा की अमली महारतें सिखाता है, पुरएतमाद बनाता है और नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है। सेल्फ डिफेंस से मुराद ये होता है कि आप अपने तहफ़्फ़ुज़ करते हो। एक तो इसके फिजिकल बेनिफिट्स तो ये हैं कि आप बहुत एक्टिव रहते हो, फिर दूसरी चीज़ों में बहुत आगे निकल जाते हो कि अगर अल्लाह ना करे कभी आपकी कोई स्ट्रीट फाइट होती है या फिर कुछ भी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है कि आपको अपना डिफेंस करना पड़े, तो इसमें बहुत बेनिफिशियल है। फिर दूसरी चीज़ ये कि अब जैसे कि मेरा रूटीन जो है ना बहुत टफ रहता है कि मैं हिफ्ज़ भी कर रहा था, साथ में कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर रहा था। तो फ़ायदा ये है कि जब मैं पूरे दिन भर थक जाता हूँ ना, तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ तो थोड़ा फिजिकल मुझे इन्वायरमेंट मिलता है, बॉडी गर्म होती है, तो इससे मेंटली बहुत सुकून रहता है। इस हंगामा खेज़ और हलचल से भरी ज़िंदगी में एक पुरसुकून माहौल, जहां पैर से टकराने वाली दस्ताने की आवाज़ दिल की धड़कन की तरह गूंजती है। सैकड़ों पुरअज़म कदम मजबूत मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मध्यम रोशनी के नीचे नौजवान खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं, दूसरों से लड़ने के लिए नहीं बल्कि पुरएतमाद और बेखौफ ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये मार्शल आर्ट्स कहलाता है। इसमें गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्फ़ डिफेंस, क्योंकि आजकल जब गर्ल्स बाहर जाती हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, कुछ लोग तंग करते हैं, तो उस वजह से सेल्फ़ डिफेंस भी इधर सिखाया जाता है। इधर हमें किक्स भी सिखाई जाती हैं, इधर हमें हर एक तरीके का सेल्फ़ डिफेंस सिखाया जाता है। ये मिक्स मार्शल आर्ट MMA की दुनिया है। बॉक्सिंग, ब्राज़ीलियन जियो जुट्सो, रेसलिंग, मुई थाई और जूडो जैसे फ़न का एक मुतहरिक इम्तज़ाज है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक सफ़र है, एक इम्तिहान है और बहुत से नौजवानों के लिए एक लाइफलाइन है। I think I have joined 6 months before, but at that time मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं। मुझे अपने हेल्थ के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, बट व्हेन आई हैव जॉइंड आई हैव सफ़र्ड फ्रॉम इंजरी, स्मॉल इंजरी हुई थी, बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ हाँ ये मेरे अंदर कमी है एंड आई हैव टू फुलफ़िल दिस। और वंस मोर मैं अपना सारा टाइम पढ़ाई में लगा देती थी और काफ़ी डिप्रेशन, एनजाइटी इन सब चीज़ों में भी रही हूँ, बट आफ्टर जॉइनिंग दिस क्लास मैं खुद फ्रेश फील हुआ है मुझे और ऐसा लगा कि येस आई कैन डू इट। आज MMA एथलीट्स दुनिया के सबसे अच्छे और नज़्म ज़ब्त के हामिल कहलाए जाते हैं, जो स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग दोनों में तरबियत याफ्ता होते हैं। हम एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहां नौजवान पहले से कहीं ज़्यादा डिजिटल तौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन माशरती तौर पर बिल्कुल अलग थलग हैं। इस तरह के खेल कम्युनिटी, मकसद और ख़ुद के कदर का एहसास पैदा करता है। देखिए, मार्शल आर्ट्स तो हर किसी के लिए मेरे ख्याल से फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, और बच्चों के लिए ख़ासकर। तो ये जो मोबाइल वगैरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये इंसान को बहुत लेज़ी कर देती हैं और थोड़ा बहुत जहनी पैरालाइज़ कर देती हैं। स्पोर्ट्स में ये है कि हम जब फिट होते हैं और हमारा स्टेमिना, हम पावर फील कर रहे होते हैं, तो सिर्फ यही नहीं, हम ज़िंदगी के हर मामले में ना बहुत कॉन्फिडेंटली एक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे घरदारी के मामलात हो, स्टडी हो या कुछ भी, हमारा दिमाग काम करता है। हर फन में उरूज पर पहुंचने के लिए लगन और कमाल महारत की ज़रूरत होती है, और इन खूबियों को निखारने के लिए एक बेहतरीन रहबर या उस्ताद की भी ज़रूरत होती है। नेशनल चैम्पियन और मिक्स मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर मास्टर जाबिर बंगश का शुमार भी ऐसे ही उस्तादों में होता है, जो नौजवानों की सलाहियत को निखारते हैं और उन्हें सही सिमत चलने में मामिन और मददगार साबित होते हैं। कहाँ लग रहा है? अब मुझे इसी से आवाज़ निकाले, किक मार के। मेरा नाम मास्टर जाबिर बंगश है और मैं तकरीबन कोई 33 साल से मार्शल आर्ट से वाबस्ता हूँ, और मैं तकरीबन कोई 7 साल का या 8 साल का था मैं, तब मैंने ये कराटे स्टार्ट किया था ग्रैंड मास्टर मोहम्मद अशरफ ताई से। 95 में मैंने एडमिशन लिया था और फिर मुख्तलिफ़ पाकिस्तान भर के, पूरे पाकिस्तान के शहरों में मैंने चैम्पियनशिप करी है, और फिर साथ में दुबई में, ईरान में, बहरीन में, 3 ममालिकों में मैंने एशियन चैम्पियनशिप वो लड़ी है। कितने अरसे से आपकी एकेडमी जो है, कितने अरसे से रन कर रहे हैं आप? मुझे 9 साल हो गए कि 9 साल हो गए मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूँ। तालीमी इदारों में होते हैं, ताइक्वांडो होते हैं और भी स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ होती हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा नाला हूँ कि मुझे मतलब वहाँ पे कोई प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर नहीं है। हमारी जो कोशिश ये होती है कि हम पहले बच्चे के माइंड को स्ट्रॉन्ग करें, फिज़िकली। अच्छा, कुछ लोग कराटे को ये समझते हैं कि आजकल का दौर तो पता नहीं कैसे दौर है, गोलियों का दौर है, इसका दौर है, उसका दौर है, लेकिन ये ऐसे एक स्पोर्ट्स है। आप उसको स्पोर्ट्स की नज़र से देखो। अपने बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना है। बच्चा जो है वो अपनी एनर्जी खर्च करना चाहता है,
बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। हमने अपने बच्चों को 2 चीज़ों के अंदर मतलब तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। मतलब मैं आपके तवस्सुल से, आपके APP चैनल के तवस्सुल से ये बात कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा शिकवा कर रहा हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को मोबाइल से, टैबलेट से, कोल्ड ड्रिंक से, ये पिज़्ज़ा, ये जंक फूड, इनसे बचा लो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई है। मुझे तहज्जुब है उस शख्स पे जो मोमिन होते हुए भी वर्जिश नहीं करते। हम वर्जिश नहीं करते, हम खाना, हमारा अच्छा खाना नहीं है, हम सुबह नाश्ता नहीं करते, हम देर तक सोते हैं, गलत जा रहे हैं। ये हमारे नस्लों को बर्बाद करने वाली बात है। यहाँ पे कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सही है, बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ ये फ़िज़िकल एक्टिविटी। सर आप यकीन करें, मेरे पास, मैं बाकायदा नाम लूँगा, अदनान नाम का एक लड़का मेरे पास आया, नहायत ही सुस्त और चश्मे, मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे, मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे। ये मेरे पास अभी भी तकरीबन कुछ 4 लड़के ऐसे हैं जो स्पेशल है। उसके पहले दिन से लेके, अच्छा मेरे साथ तकरीबन कोई 2 साल हो गए उनको, वो पहले दिन से लेके अब वो ऐसा, अब मुझे भी नहीं लगता कि जब ये मेरे पास बच्चा आया था तो ये स्पेशल था। उसकी वजह क्या है? हमने अपने बच्चों को पैम्पर किया हुआ है, हमने अपने बच्चों को खेलों के मैदान की तरफ बिल्कुल राग़िब नहीं किया हुआ। क्यों? हम अपने आपके साथ जुल्म कर रहे हैं। खेलने दो, खेलों के मैदान की तरफ भेजो उसको। ज़रूरी नहीं है कि आप कराटे के मेरे पास भेज दो, आप किसी भी स्पोर्ट्स में उसको दाखिल करा दो। हम स्पोर्ट्स की तरफ क्यों राग़िब नहीं होते? इस पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कैमरामैन मुंतज़िम अंसारी के साथ फ़हीम अहमद, APP कराची।